महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा की, जिन्हें उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने धमकाने का काम किया था। अब एनसीपी के ही एक एमएलसी ने उनके दस्तावेजों की जांच की मांग कर दी है। कौन है ये एमएलसी, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे गणपति विसर्जन के दौरान हुए हादसों की। राज्य में कहां-कहां हादसे हुए और इसमें कितने लोगों की जान गई है। इसके अलावा बात करेंगे मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान की और इसके बाद किस तरह से मनोज जरांगे पाटिल को झटका लगा है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौज। सबसे पहले बात करेंगे आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा की डिग्री की जांच की मांग की। पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपने पद को शर्मसार करते हुए आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा को अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था और उनको हड़काने का काम भी किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था, लेकिन इससे भी शर्मसार करने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब अजित पवार की एनसीपी के ही एक एमएलसी ने अजीबोगरीब मांग करते हुए अंजना कृष्णा के दस्तावेजों की जांच की मांग कर दी। एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने यूपीएससी को एक पत्र भेजकर आईपीएस अधिकारी की ओर से जमा किए गए शैक्षणिक और जाति दस्तावेजों की जांच की मांग कर दी। उनके इस पोस्ट के बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हालांकि आलोचना होने के बाद एमएलसी ने अपना पोस्ट हटा दिया और साथ ही माफी भी मांग ली। मिटकरी ने जांच की मांग करते हुए जो खत लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा का सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा द्वारा दिए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाए। इसके आगे उन्होंने लिखा था कि अधिकारी के दस्तावेजों की सत्यता को लेकर संदेह व्यक्त हो रहा है, इसलिए आयोग से अनुरोध है कि वह जांच कराकर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करे। हालांकि इसके बाद उनके ऊपर सवाल उठे तो उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सोलापुर घटना को लेकर किए गए अपने पोस्ट को बिना शर्त वापस लेता हूं और खेद व्यक्त करता हूं। ये मेरी पार्टी का नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत राय थी। मैं हमारे पुलिस बल और ईमानदारी से सेवा करने वाले अधिकारियों के लिए बहुत सम्मान करता हूं। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के रुख से पूरी तरह से सहमत हूं। सोचिए ये कितनी अजीब बात है। चाटुकारिता की भी हद होती है। जिन अधिकारियों पर जांच करने की मांग की जानी चाहिए उन पर मांग नहीं की जाती है, लेकिन जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य निभाते हुए नेताओं की बात नहीं सुनता है तो उसके ऊपर एक्शन लेने की बात की जाती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसों की। शनिवार को महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी गई, लेकिन इस विदाई के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अप्रिय घटना हुई जिसमें 4 लोग डूब गए और लगभग 13 लोग लापता हो गए। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति की करंट लगकर मौत भी हो गई। पुणे जिले के चाकन क्षेत्र में 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोग अलग अलग जलाशयों में बह गए। 2 लोग भीमा नदी में और एक शेल पिंपल गांव में बह गया था तथा एक अन्य व्यक्ति पुणे ग्रामीण के बिरवाड़ी के एक कुएं में गिर गया। 4 लोगों में से 2 के शव को अब तक बरामद कर लिया गया है तथा अन्य 2 लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन उनके बचे रहने की उम्मीद काफी कम है। नांदेड़ जिले के गाड़े गांव में एक नदी में 3 लोग बह गए। पुलिस ने बताया कि बाद में एक व्यक्ति को बचा लिया गया और अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि नासिक में 4 लोग इस तरह की त्रासदी का शिकार हुए और उनमें से एक का शव सिन्नार में बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जलगांव में अलग अलग घटनाओं में 3 लोग बह गए और उनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि ठाणे जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 लोग बह गए और अब तक एक का ही शव बरामद किया गया है। इसके अनुसार एक अन्य घटना में अमरावती में विसर्जन के दौरान एक शख्स डूब गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां, झील और अन्य जल निकाय उफान पर है, जिसके कारण राज्य आपदा मोचन दल और राष्ट्रीय आपदा मोचन दल को तैनात किया गया है। अब बात करते हैं मराठाओं को मिलने वाले कुणबी सर्टिफिकेट को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति का नाम हैदराबाद
गैजेट में कुणबी के तौर पर दर्ज होगा, केवल उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फडणवीस के इस बयान को मनोज जरांगे पाटिल के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। मनोज जरांगे पाटिल लगातार मांग कर रहे हैं कि मराठवाड़ा के सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि उन्हें ओबीसी वर्ग में आरक्षण मिल सके, लेकिन सरकार ने ये मांग पूरी तरह से नहीं मानी है। 7 सितंबर को पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठवाड़ा के सभी रिकॉर्ड्स हैदराबाद गैजेट में हैं। अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम हैदराबाद गैजेट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलेंगे। जिनका नाम रिकॉर्ड में शामिल होगा उसे ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हर किसी को कुणबी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं मनोज जरांगे पाटिल की उस मुहिम को झटका लगा है, जिसके तहत उन्होंने उम्मीद जताई थी कि मराठवाड़ा के सभी लोगों को, जो सभी मराठा लोग हैं, उन्हें कुणबी का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन फडणवीस ने ये साफ कर दिया है कि हर किसी को कुणबी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिसे एक तरह से मनोज जरांगे पाटिल को झटके के रूप में देखा जा रहा है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मत हिंदी।